मलिक रियाज साहब की बहरिया में प्रॉपर्टी है, उसका ऑप्शन होने जा रहा है। इंतहाई दुख भरी बात है कि जिस बंदे ने इतनी बड़ी सोसाइटी, इतनी खूबसूरत सोसाइटी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई, आज वो बंदा खुद इस सोसाइटी में नहीं रह सकता, नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बहरिया टाउन क्या वाकई बंद होने जा रहा है? क्या मलिक रियाज साहब कभी भी पाकिस्तान नहीं आ सकते? उनकी जो प्रॉपर्टीज के बारे में बातें की जा रही हैं कि ऑक्शन हो रही है, क्या ये बात सच है? जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? मलिक रियाज साहब ने दुबई में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए उसके बारे में उनकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, क्या उनकी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है या उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है? बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जो सवाल आपके जहन में होंगे तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेटेड वीडियोस के लिए हमेशा रेडी रहें। इंशाल्लाह ताज़ा से ताज़ा और अच्छी से अच्छी न्यूज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले, मलिक रियाज साहब वो हैं जो किसी तारीफ के मुताबिक 1997 में पाकिस्तान में बहरिया टाउन को इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स आज पाकिस्तान के अंदर कदम नहीं रख सकता। अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो वो उठा लिए जाएंगे। क्यों उठा लिए जाएंगे ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर जो उनके टैक्सीज हैं वो उस वक्त पेड नहीं थे तो पिछले 30 सालों में उनको छूट क्यों दी गई? बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग की। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी तो पहले इस चीज को सीरियस क्यों नहीं लिया गया? क्यों 30 साल बाद इस चीज को सीरियस लिया गया? क्यों बहरिया टाउन की हाई मैनेजमेंट के बंदों को उठा लिया गया? उठाया किसने है ये आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अब मैं करता हूं मजे की बात। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट किया है, जो लोग रह रहे हैं, रहने वालों की तादाद इस वक्त लाखों में है, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। उन लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपकी हक लाल की कमाई और जो हक लाल की कमाई होती है वो अल्लाह पाक जाया नहीं होने देते। अब बहुत ज्यादा लोगों का एक सवाल है यूट्यूब पे, जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई कोई अपने घर से नहीं निकल सक रहा, वहां की मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट वो। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहरिया टाउन के सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं, मैनेजमेंट के बंदे उठा लिए गए हैं। बहरिया टाउन राइट नाउ जो कंडीशन है उसको हम लावारिस बोलेंगे तो ये अल्फाज बुरा नहीं होगा, लेकिन लावारिस का मतलब ये नहीं है कि ये ताहयात लावारिस रहेगा। इसका कोई ना कोई अल्टरनेट जरूर निकाला जाएगा। जो लोग रह रहे हैं वो अल्लाह पाक के फजल करम से सेफ है, उनको कोई इशू नहीं है। बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस, ये दो चीजें जो भी जो लोग बहरिया में रह रहे हैं वो इन दो चीजों से महरूम हो गए हैं। आपको डोर स्टेप पे आप कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, डोर स्टेप पे आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपके बुलाने पे कोई सिक्योरिटी नहीं आएगी। लेकिन आप अभी भी बहरिया टाउन में रह रहे हैं जिसके 200 फुट चौड़े रोड है, जिसका वाटर सिस्टम अच्छा है, जिसका सीवरेज सिस्टम अच्छा है, जिसके रोड्स कुशादा है, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जबरदस्त है। यहाँ पे अब एक बात ये रेज होती है कि जिन लोगों ने ओवरसीज में जो बैठे थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट किया है, उनका क्या कसूर था कि उनको अब ये बैड न्यूज सुनने को मिल रही है? अब एक बंदा है जिसने आज से 20 साल पहले 1 करोड़ रुपया बहरिया टाउन में लगाया था, इसका ये मतलब था कि वो उसकी जमा पूंजी थी। अच्छा व्यूअर्स, अब हम आते हैं पहले सवालों के जवाबों की तरफ, फिर कुछ बातें आपके साथ करेंगे। बहरिया टाउन बंद होने जा रहा है। जी हाँ, बहरिया टाउन बंद होने जा रहा है। मलिक रियाज साहब ने सेटलमेंट की कोशिश की थी, लेकिन सेटलमेंट के लिए साफ इनकार कर दिया गया है। अब जो और उसी बंदे की प्रॉपर्टी ऑक्शन की जा रही है, उसका पैसा कहां पे जाएगा ये चीज भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। सेकंड नंबर पे, बहरिया टाउन क्यों बंद होने जा रहा है? बहुत सारी अफवाहें हैं। कोई बंदा कहता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई बंदा कहता है इनके टैक्सेस क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैं बात करूंगा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग थी, टैक्सेस थे, तो इस चीज को पिछले 30 सालों में क्यों नहीं उठाया गया? क्यों 2025 के अगस्त में लोगों को एक बैड न्यूज से आगाह किया जा रहा है? ये आपका काम था कि आप लोगों को पहले आगाह करते। अब मैं आता हूँ सेकंड चीज पे कि जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए क्या होगा, ट्रांसफर प्रोसीजर्स क्या होंगे। ट्रांसफर प्रोसीजर की जो बात है वो हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज़ मार्केट में फ्रेश आ रही है, बहुत ज्यादा न्यूज़ फेक आ रही है। तो आप कोशिश करें, आपने हर न्यूज को सच नहीं मानना, उस न्यूज को सच माने जो आप 3 से 4 बंदों के मुंह से सुन रहे हैं। अब व्यूअर्स, हम जो आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह पाक के फजल करम से हम लोग ऑथेंटिक न्यूज़ जो हमें मार्केट में कंफर्म बात पता चल रही है, हम आपके साथ वो बात डिस्कस कर रहे हैं। हम आपसे हवाई बात को ही शेयर नहीं कर रहे। तो जो हम लोग आपको बातें बताएंगे, आपने उन बातों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारी जमानत है, हम आपका ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे। अब हम लोग एक बात करते हैं कि जो लोग बहरिया टाउन में रह रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर स्पॉइल हो गया है? क्या उन लोगों की इन्वेस्टमेंट जाया हो गई है? उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी जाया नहीं हुई, उनका फ्यूचर बिल्कुल भी जाया नहीं हुआ, क्योंकि आपकी हलाल की कमाई है, हलाल की कमाई कहीं पे भी नहीं जाती। अब तीसरे नंबर पे जो सवाल हमारा आता है वो आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। सर, बहरिया टाउन के साइट ऑफिस, हेड ऑफिस कंप्लीटली बंद हो चुके हैं, वहां पे आपको कोई बंदा नहीं आएगा। बहुत बड़े बड़े जो बहरिया टाउन के ऑथराइज्ड पार्टनर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो डेवलपर्स थे, वो इस वक्त सफाई हस्ती से गायब है। गायब कहां पे है ये चीज आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बतानी है। मुझे पता है लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ मैं इन्वेस्टर्स के हवाले से करने जा रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी ये सोच के कि कल को उनका फ्यूचर ब्राइट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न उठाएंगे, वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है, उन लोगों का क्या कसूर है जिन लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी? अगर आप आज उनकी इन्वेस्टमेंट जाया कर रहे हैं तो आखिरत में आपको उनकी इन्वेस्टमेंट का जवाब देना पड़ेगा, जो उन्होंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी की थी। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि जो मेंटेनेंस है, जो मैनेजमेंट है, चलिए कि क्या इसका कोई अल्टरनेट आएगा, कोई मैनेजमेंट आएगी, या बहरिया टाउन लावारिस हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक बात ये रेज होती है,
कभी भी कोई सोसाइटी अगर उसके साथ ऐसा इशू हो, वैसे तो नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो उसका अल्टरनेटिव होता है या तो किसी सोसाइटी को उसका टेंडर दे दिया जाता है जो मैनेजमेंट मेंटेनेंस की होती है, या फिर उसका कोई अल्टरनेट निकाला जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ट्रांसफर प्रोसीजर की, ट्रांसफर प्रोसीजर फिर हम आपको कंफर्म रिपोर्ट शेयर करेंगे कल की वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखनी है। अब आते हैं मलिक रियाज साहब की तरफ। उन्होंने दुबई में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्री लॉन्चिंग में वो सोल्ड आउट हो गया साहब, लेकिन वो दुबई से क्यों चले गए, माल्टा जाके उन्होंने क्यों नेशनैलिटी ली? तो मैं आपको बताता चलूं, हर इंसान को अपनी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। दुबई में उनको इस चीज का डाउट था कि अगर वो इधर रहते हैं तो पाकिस्तान दुबई से कोई एग्रीमेंट करके मलिक रियाज साहब को इनडायरेक्टली पाकिस्तान बुलवा के कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने माल्टा को सेफ सिटी अपने लिए समझा, सेफ जोन समझा, उन्होंने वहां पे जाके नेशनैलिटी ले ली। लेकिन इस मौके पे पाकिस्तान ने तो उनको छोड़ दिया, लेकिन दुबई गवर्नमेंट ने मलिक रियाज को नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर बात करें दुबई में जो मलिक रियाज अब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही कम टाइम में उनका फेज 1 पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। जबकि अगर बात करें डेवलपमेंट नहीं हुई अभी तक, तो दुबई ने मलिक रियाज आपको ये श्योरिटी दी है कि अगर आप हमारे साथ इधर दुबई में रहते हैं, आपकी इज्जत, आपकी जान, आपका माल अल्लाह पाक के बाद हमारी जिम्मेदारी है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तो उनकी इन छोटीज की वजह से, इन कमिटमेंट्स की वजह से मलिक रियाज साहब दोबारा दुबई चले गए और वो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि जो दुबई में बैरियर टाउन बनने जा रहा है वो किस लेवल का बनने जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम लोग रेट्स की बात करें, फिलहाल यहाँ पे जो अपार्टमेंट थे जो कि 25,000 30,000 पर स्क्वायर फीट पे थे, वो 4,000 5,000 पे आ गए। यहाँ पे मेरा एक सवाल ये है कि जिस बंदे ने 25,000 पे लिया था उसकी प्रॉपर्टी 4,000 पे आ गई, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है, मलिक रियाज साहब है, या कोई इदारा है? जिस बंदे ने 30,000 के हिसाब से उठाई थी, आज वो बंदा अगर 5,000 के हिसाब से बेचता है, इसका ये मतलब है उसको 100% में से 5% अमाउंट रिटर्न हो रही है। उस बंदे की क्या गलती थी? उस बंदे का क्या कसूर था? उसका ये कसूर था कि उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उसका ये कसूर था कि उसने पाकिस्तान का भला सोचा। ये चीज आपने मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। अब हम आते हैं ऑप्शन की तरफ। मलिक रियाज साहब की जितनी भी प्रॉपर्टी इस वक्त बैरियर टाउन में मौजूद है वो सब कंप्लीट ऑप्शन होने जा रही है। 7 अगस्त का बोला गया था, जो कि 7 को नहीं हुई। जितने ऑफिस हैं, जितनी मार्केट हैं, जितने घर हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जितने प्लॉट्स हैं, क्या ये चीज जाती नहीं है? अगर है तो भी कमेंट में बताएं, नहीं है तो भी कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं है। एक बंदा जो कि पाकिस्तान का इतना भला सोच रहा है, उस बंदे को आप लोग इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये चीज। अब यहाँ पे जो पॉइंट रेज होता है, क्या जब कोई और सोसाइटी बैरियर टाउन की मैनेजमेंट उठाएगी तो बैरियर टाउन को किन किन चीजों को फेस करना पड़ेगा? अभी बैरियर टाउन जितना क्राइसिस में चला गया, जितना डाउन चला गया, इसको ऊपर जाते हुए कितना टाइम लगेगा? जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों को मेरा ये मशवरा है कि आपने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं करनी, आपने डेड एंड पे नहीं बेचनी, जस्ट वेट एंड वॉच। जिन लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्ट किया उन लोगों के लिए बड़ी दुख भरी खबर है कि उनकी इन्वेस्टमेंट का हम कुछ भी नहीं उनको नहीं कह सकते, क्योंकि जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम आपको पता है, जब तक आपके पास पोजेशन नहीं आ जाता, फाइल जो है बेसिकली वो हवा होती है, आपके हाथ में तो आपकी, मेरे हाथ में तो मेरी। तो इस वजह से उन लोगों के लिए थोड़ी सी सैड न्यूज है। लेकिन जिनकी सॉलिड प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, घर आ जाते हैं, उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मलिक रियाज साहब की जो ट्वीट आई थी वो बड़ी गमनशीन हालत में उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ गम का इजहार किया। उन्होंने यही बोला कि आप लोग इतने टाइम में मेरे साथ खड़े रहे, आपका शुक्रिया। राइट नो जो उनके साथ होने जा रहा है वो उनको भी नहीं पता, लेकिन वो लोगों को अभी भी हौसला ही दे रहे हैं। और आखिरकार वो क्या कर सकते हैं हौसले की सिवा? हौसला ही दे सकते हैं, क्योंकि उनको खुद पता है जो बंदा खुद एक चीज में इतना झगड़ा गया हो कि जिस बंदे को अपनी छोटी नहीं है, मैं नहीं निकल सकता, वो कभी भी दूसरों को आस नहीं दिलाएगा। राइट नो मलिक रियाज साहब ने भी यही काम किया है, उन्होंने किसी को झूठी आस नहीं दिलाई है। उन्होंने यही बोला है कि आप लोगों ने जिस तरह सब्र किया, आपका शुक्रिया, आप कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी। और उन्होंने अभी भी सब्र का ही लोगों को बोला है, क्योंकि जिन लोगों ने मलिक रियाज साहब पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की थी, मलिक रियाज साहब उनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़े। व्यूअर्स, क्या मलिक रियाज की बैरियर टाउन की कोई सेटलमेंट हो जाएगी पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ? क्या लोगों के हक में कोई बेहतर फैसला दिया जाएगा? मैंने जो बातें आपके साथ की हैं, मैंने कोई अफवाह नहीं आपके साथ शेयर की, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज थी मैंने आपके साथ वो बातें शेयर की है। मजीद ऑनेस्ट बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दें इजाजत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।